अस्सलाम वालेकुम। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर भर्तियों का आगाज़ हो चुका है। तो इन पोस्ट पे अप्लाई कैसे करना है, इसके अलावा इन पोस्ट का सिलेबस क्या होगा, अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ाकार, फ़ॉर्म कैसे फ़िल करना है, कौन से डॉक्यूमेंट साथ लगाने हैं और इसके अलावा इंटरव्यू की रेशो जो है, इन सारी चीज़ों की तफ़सील हम आपको वीडियो में बताएँगे, तो वीडियो को काइंडली एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जी, पंजाब पुलिस के अंदर ये जो भर्तियाँ हैं, तो इनका आगाज़ हो चुका है जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है। तो इसके अंदर जो अभी ऐड है वो 3 तारीख़ को या 3 तारीख़ के बाद 2 या 3 तारीख़ को जो है न्यूज़ में भी ये न्यूज़पेपर में भी ये शाया हो जाएगा। ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। सबसे पहले तो ये है कि कुछ न्यूज़ ये भी गर्दिश कर रही थी कि ये ख़बर फ़ेक है, कोई भर्तियाँ नहीं आई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भर्तियाँ आई हुई हैं, जेन्युइन हैं, एक्चुअल हैं और ये ऐड फ़ेक नहीं है। इसकी जो तफ़सील है अखबार में भी 1 से 2 दिन में आ जाएगी। तो इसके अलावा जी अब बात करते हैं कि कौन-कौन सी इसके अंदर वैकेंसी अनाउंस हुई है। तो इसके अंदर सबसे पहले है कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल सिविल उम्मीदवार। तो इसके लिए जो उम्र की हद है वो 18 से 22 साल तक चाहिए। इसके अलावा कद जो है इसके अंदर 5 फीट 7 इंच चाहिए मर्द के लिए और 5 फीट 2 इंच जो है ख़वातीन के लिए। और जो छाती है वो 30 और 34/12 यानी कि 33 या 34.5 की सिर्फ मर्द उम्मीदवारों के लिए चाहिए। इसके अलावा इसमें जो एज रिलैक्सेशन है वो डेरा गाजी खान और राजनपुर के कबायली इलाका जात के लिए 18 से 25 साल, बाकी जो पूरे पंजाब के लिए है 18 से 22 साल तक ही है। और इसके अंदर एक और चीज़ है कि अभी ये भी कहा जा रहा था कि बिल्कुल फ़ाइनल है और इसमें एज रिलैक्सेशन होगी भी नहीं। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है उसके लिए आपका जो है डोमिसाइल होना चाहिए, मुतलका ज़िले का होना चाहिए। इसके अलावा जो आपकी तालीम है वो मैट्रिक होनी चाहिए और उसमें आपने कम से कम 50% नंबर भी हासिल किए होने चाहिए। अगर 50 से कम होंगे 50% से, तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए जो रनिंग है, दौड़ है, वो 1.6 किलोमीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर जो है 7 मिनट में मर्द उम्मीदवारों के लिए और जो है 1.5 किलोमीटर जो है 1.6 किलोमीटर जो है 10 मिनट में तय करनी होगी ख़वातीन उम्मीदवारों के लिए। और इसके अलावा जो दूसरी है भर्ती वो है ड्राइवर कांस्टेबल के लिए। इसमें उम्र की हद ज़्यादा है, 21 से 30 साल तक है और इसके लिए भी तकरीबन वही सेम रिक्वायरमेंट है, कद के लिए भी और छाती के लिए भी और डेरा गाजी खान और उनके लिए रियायत है। लेकिन इसमें यह है कि आपका जो है LTV ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है और इसके बाद जो है आपका 2 साल का इसमें तजर्बा भी होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अहल हैं। इसके बाद जी दौड़ के हवाले से भी वही सेम रिक्वायरमेंट है और जो आखिरी जॉब है वो है ट्रैफिक असिस्टेंट की सिविल उम्मीदवार के लिए। तो उसके लिए उम्र की हद 18 से 22 साल तक है और जो कद छाती की है वो भी ऑलमोस्ट सेम है जो मैंने पहले बताई हुई हैं। तालीम इसके लिए हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब इसके लिए FA चाहिए और उसमें 2nd डिवीज़न आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा इसकी भी रनिंग भी होगी और जो है नज़र का मेयार भी इसके अंदर लिखा हुआ है। अब इस पर अप्लाई करने का तरीका ये है कि अभी आपको पंजाब पुलिस की वेबसाइट पे 3 तारीख से ये जो फॉर्म है, ये जो एड्रेस लिखा हुआ है, आप इसको भी गूगल पे टाइप कर सकते हैं। तो आप इसको टाइप करेंगे या पंजाब पुलिस की वैसे वेबसाइट ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको ये इश्तिहार जो है मिल जाएगा। आपने इश्तिहार का वो प्रिंट लेना है, उसको फ़िल करना है। फ़िल करने का तरीका बहुत आसान है। अगर आपने PSA और SSA के लिए अप्लाई किया हुआ है तो ऑलमोस्ट वही चीज़ें होंगी। मेरी वीडियो भी चैनल पे मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं कि किस तरह से फ़ॉर्म फ़िल करना है, इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद जो इसकी फ़ीस है वो 200 रुपये है। 200 रुपये फ़ॉर्म की फ़ीस है। वो आपने जो आपकी मुतलका ज़िलाई पुलिस लाइन होगी, मतलब आप जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं वहाँ की जो पुलिस लाइन है, वहाँ पे आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जिसके अंदर मैट्रिक की जो आपकी है डिग्री हो, इसके अलावा आपका ID कार्ड, आपका डोमिसाइल, ये फ़ॉर्म और इसके अलावा एक और चीज़ भी है वो मैं आप आगे चल के आप लोगों को बताऊँगा कि जो आपने इसके अंदर एक और चीज़ भी आपने जमा करवानी है, बयान हल्फी, वो भी आपने साथ लगा के इसमें जमा करवाना है। तो ये सारी चीज़ें आपने पुलिस लाइन में जमा करवानी है, साथ 200 रुपये इसकी फ़ीस है, ठीक है। उसके अलावा जो बाकी इसमें फ़ीमेल कोटा भी है, जैसे कि बताया उसमें 15% फ़ीमेल कोटा भी है, फ़ीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं, मिनॉरिटीज़ भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं। ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए फ़ीमेल कोटा जो है वो 5% है। इसके अलावा मैंने पहले भी बताया कि कद छाती में इसमें कोई रियायत नहीं है। ये 18 से 22 जो उम्र है वो बिल्कुल फ़ाइनल है और इसमें किसी किस्म की भी कोई रियायत नहीं है। इसका जो टेस्ट का तरीक़ाकार होगा, इसमें पहले ये होगा कि आपका पहले फ़िज़िकल टेस्ट होगा
यानी कि आपकी रनिंग वगैरह होगी, उसमें से फिर जो पास हो गए, जो मेरिट पे आए, उनका टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, और उसके बाद जो वो पास कर गया उसके बाद उनका इंटरव्यू होगा। देन इंटरव्यू के बाद जो सिलेक्ट हो जाएंगे उनका मेडिकल चेकअप होगा। जो मेडिकल होना है वो आफ्टर सिलेक्शन होना है, मतलब जो इंटरव्यू के बाद जो सिलेक्ट हो गए उनका मेडिकल होना है। और दूसरी जो बात है तहरीरी इम्तिहान के हवाले से, रिटन टेस्ट के हवाले से, तो इसके सिलेबस के हवाले से है। इसका सिलेबस जो होता है वो उसमें जनरल नॉलेज, पाक स्टडी, इंग्लिश, उर्दू के कुछ सवालात, इस्लामियात, एवरीडे साइंस, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। और इसके अलावा इनका टेस्ट जो होता है वो अमूमन डिपार्टमेंट ख़ुद लेता है। लेकिन अब इसके अंदर एक और चीज़ भी मैं आपसे शेयर करता हूँ कि इसके अंदर ये जो आप देख रहे होंगे कि एक रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाया गया है जिसके अंदर DIG, DPO, CPO और SP वगैरह शामिल हैं। तो ये अब उन्होंने डिसाइड करना है कि जो डिपार्टमेंट है वो टेस्ट खुद लेगा या इसका कोई टेस्टिंग एजेंसी लेगी। अभी जो हाल ही में पिछली भर्ती हुई है जिसके अंदर जेल खान आज़ाद की थी, तो उन्होंने जो था इसका टेस्ट जो था, रिटन टेस्ट इनका जो था वो टेस्टिंग एजेंसी के ज़रिए लिया गया था। गालिबन CTS जो थी, कैंडिडेट टेस्टिंग सर्विस थी, उसके ज़रिए से वो टेस्ट लिया गया था। तो अब ये पॉसिबिलिटी है कि ये भी टेस्ट CTS या UTS या NTS, ज़्यादा चांस उनके होते हैं CTS या NTS के, तो वो टेस्टिंग एजेंसी इनके टेस्ट लेगी या फिर डिपार्टमेंट इनके टेस्ट खुद ले लेगा। लेकिन ज़्यादा चांस यही है कि टेस्टिंग एजेंसी ही इनके टेस्ट कंडक्ट करेगी। लेकिन टेस्टिंग एजेंसी टेस्ट कंडक्ट करे या डिपार्टमेंट, जो भी इनका टेस्ट कंडक्ट करेगी, जो सिलेबस मैंने आप लोगों से शेयर किया है आपने इस पे फोकस करना है। इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, सिनोनिम, एंटोनिम्स, करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, और इसके अलावा जनरल नॉलेज के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जा सकती हैं, जैसे कि कैपिटल हो गए, करेंसीज हो गई कंट्रीज़ की, और इसके अलावा जो मशहूर शख्सियात हो गई उनकी तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात, या मशहूर जो जगह है इस तरह की, या कॉन्टीनेंट के हवाले से, बरे-ए-आज़म के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा मालूमात है। तो कोई भी उसके अंदर से आ सकता है, आपने हर चीज़ को पढ़ना है। इतना ज़्यादा मुश्किल टेस्ट नहीं होगा, लेकिन कांस्टेबल के एंड से या मैट्रिक या इंटर के लेवल से देखें तो वो टेस्ट उस लिहाज से थोड़ा मुश्किल टेस्ट होगा। लेकिन अगर आप टेस्ट वगैरह पहले भी देते रहते हैं, अगर आपने PPSC या NTS के टेस्ट दिए हुए हैं, आपकी तैयारी अच्छी है, तो मज़ीद इसको बेहतर बनाएं। इंशाल्लाह आपका टेस्ट जो है उसमें पास हो जाएगा। टेस्ट के बाद जैसे मैंने आपको बताया है कि इसका जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू की जो रेशो होगी वो 1:3 के हिसाब से होगी। मतलब कि जो एक सीट है उसके लिए तीन उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा फ़ाइनल सिलेक्शन के लिए। अच्छा, अब इसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है कि अक्सर ये सवाल पूछा जा रहा है कि हमारे ज़िले में कौन सी, मतलब कितनी सीट आई हैं, ट्रैफिक असिस्टेंट की कितनी है, लेडी कांस्टेबल की। तो ये जो सीट्स की है ये भी इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में इनका भी अनाउंसमेंट हो जाएगी। अभी नोटिफिकेशन मैंने आपको शेयर किया है, तो इस हवाले से जैसे ही जिस ज़िले में जितनी सीट्स आएंगी वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। तो वो उसकी उम्मीद यही है कि वो बारी बारी आएंगी, मतलब हर जो ज़िले का अलग से इश्तिहार होगा उसके अंदर ये दोबारा से सारी चीज़ें मेंशन होंगी। लेकिन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं और ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पंजाब पुलिस के अंदर कि आप लोगों की अगर इसमें सिलेक्शन हो जाती है तो इसलिए इसकी भरपूर तरीके से तैयारी करें। फ़िज़िकल टेस्ट की भी आपने तैयारी करनी है, क्योंकि अक्सर जो होते हैं कैंडिडेट, जैसे अब इंटेलिजेंस ऑपरेटर का हुआ है तो उसके अंदर तकरीबन 40,000 उम्मीदवार थे। 40,000 में से तकरीबन सिर्फ 10,000 उम्मीदवार जो हैं वो रनिंग में पास हुए हैं। तो रनिंग में काफ़ी ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स कैंडिडेट फेल हो जाते हैं। तो आपने फ़िज़िकल टेस्ट की भी तैयारी करनी है, रिटर्न की भी करनी है। इनके जो पास पेपर हैं इंशाल्लाह मैं अपने चैनल पे ज़रूर शेयर करूँगा। मेरे चैनल पे इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ मौजूद है, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर, इनके हवाले से आप वो भी देख सकते हैं। उनको देख के भी आप तैयारी करें। वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।